बोलो साहब। अपने को ज्ञान है, उस ज्ञान का आदर नहीं करते, उसको महत्व नहीं देते, ये बात है। और कोई बात ऐसी नहीं है, खास बात। एक तो वस्तुओं की, एक क्रिया की जो रुचि है भीतर में, ये खास बात है, खास चीज है। अगर ये रुचि न रहे तो सब काम ठीक हो जाए, एकदम मूल बात है, मूल। तो संयोग की रुचि नाशवान है, उनके संयोग की रुचि ये संस्पर्श जाग होगा, दुख जो न ये होते आजंतवंत कौन से न से तो ये खास बात है, संस्पर्श जाग होगा। देखो भोग तो भोग है ही, संग्रह है, सुख जो है चीज भोग में, संग्रह करने की इच्छा और सुख लेने की इच्छा, भोग ही से प्रसन्नता नाम तया परिचय व्यवसाय पूरा बुद्धि समाधि होना भी परमात्मा तत्व निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। तो सतप्रज्ञ जाती है, वह सतप्रज्ञ को नहीं होने देगी। भोग और ऐश्वर्य आसक्ति है, वो सतप्रज्ञता नहीं होने देगी। इसी बात है सांगोपांग। वह मैं बारीक क्या है, बारीक है कि मेरा शरीर बना रहे, निरोगता बनी रहे, ये खास जड़ है, साथ ही रहेगा नहीं है। बने इच्छा है ये बना रहे तो रहेगा नहीं, और इच्छा नहीं रखो तो मरेगा नहीं, कोई फायदा नहीं। शरीर मेरा बना रहे, ऐसी इच्छा तो जीता रहे, ये बात है नहीं। और इच्छा का त्याग कर दे तो मर जाएगा, ये बात है नहीं, कोई फायदा नहीं। और नुकसान बड़ा भारी है। देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। देहाभिमानी के लिए सब दोष पैदा होते, सब जितने दोष होते हैं सब दोष आते हैं। असत में सत्य बुद्धि है ना, अनित्य असुचि दुख अनाथ सुख नित्य सुचि सुखात्म क्या थी वही क्या। अनित्य में जो नित्य बुद्धि, अशुद्ध में शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध में शुद्ध बुद्धि, अनात्म में आत्मबुद्धि, ये खास अविद्या है। ये चार पर्व है अविद्या के, इसको अविद्या कहते हैं, योग में कहते हैं। तो अनित्य में नित्य बुद्धि और अशुचि में शुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, असत में सत बुद्धि, ये बुद्धि है खास बाधक। तो अगर साधक कोई अपना उन्नति चाहे तो इसको मिटाना चाहिए। असत में सत बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि, ये है खास अविद्या। अविद्या क्षेत्र में उत्तरे शाम प्रसुत्पन्विच्छो नाधारण। तो ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच क्लेश है, खास पांच क्लेश है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश मरने का भय, ये पांच। इन पांचों में मूल अविद्या है। अविद्या क्षेत्र में उत्तरी सब आगार का क्षेत्र अविद्या है, क्षेत्र के ऊपर ही अवलंबित है। अगर क्षेत्र नहीं रहे तो कौन रहेगा, जमीन रहे तो हम कहाँ बैठेंगे, ठहरे ही नहीं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार चार अवस्था होती है इनकी क्लेशों की। एक प्रसुप्त अवस्था है, एक विच्छिन्न अवस्था है और एक तनु अवस्था है।
एक प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदार इतिहास है। प्रसुप्त है, अबार कोई भोग सामने नहीं है, तो अबार कोई इच्छा ही नहीं है, तो ये प्रसुप्त है। और साधन करने से ये तनु हो जाते हैं, मन बारीक हो जाते हैं, सूक्ष्म पड़ जाते हैं। और विच्छिन्न और उदार ये अवस्था होती रहती है। कभी ही राग हुआ तो द्वेष नहीं रहेगा, द्वेष हो तो राग नहीं रहेगा। ये विच्छिन्न विच्छिन्न होते हैं, एक एक कटते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। तो और उदार, जब राग कभी द्वेष उदार हो जाता है, पिछड़ता है, कभी मरण भय उदार हो जाता है, ये उदार होते हैं। चार अवस्था होती है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो उदार है वो तो सबको मालूम है, पर भीतर में प्रसुप्त रहते हैं। तो प्रसुप्त रहते हैं वो, और फिर इसका अभाव हो जाता है, अविद्या मिट जाती है, तो फिर सब मिट जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। अब वो इनकी उत्सर्ग क्या मिटने से क्या होता है, कैसे होता है, ऐसा वेदांत वर्णन है। योग दर्शन में इसका विशेष वर्णन नहीं आया कि अविद्या मिटने से क्या होता है। तो जीवन मुक्ति अवस्था होती है वो, जीवन मुक्त, उसमें इसमें कोई वर्णन नहीं आया, इसमें योग दर्शन मिला नहीं। तो ऐसी बात है। तो मुख्य करके अनित्य में जो नित्य बुद्धि है, ये खास है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, सुख, नित्य, शुचि, सुखात्म ख्याति अविद्या, ये है अविद्या। पंच पर्व ऐसा पर्व, 5 पर्व है अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये जो चीज अपने जानते हैं कि ये नहीं रहेगा, फिर मन में भावना कर रहना चाहिए शरीर निरोग हो जाए, ये असंभव है। परंतु व्याधि मंदिर में है, तो मंदिर तो ठाकुर तो रहेंगे, इसमें रोग तो रहते ही है, पर फिर इच्छा है कि निरोग हो जाए, और मरेगा जरूर, पर बना रहे। ये खास बुद्धि है, बिल्कुल फालतू है, परंतु संपूर्ण अनर्थों का हेतु है। सही बना रहे, महान अनर्थों का हेतु है। फायदा कुछ नहीं है, नुकसान सब है, कोई नुकसान बाकी नहीं रहेगा, और फायदा किंचित मात्र नहीं है। इसे बना रहे, ये इच्छा है, कोई काम की नहीं है, महान अनर्थ पैदा करने वाली है। अब इसको किसी विचार के द्वारा, सत्संग के द्वारा हटा दो, तो बहुत लाभ की बात, फिर आपसे आप लाभ होगा। ये तो मैं कहता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति में समय नहीं है, कठिनता नहीं है, प्राप्त है ये बात। तो ये कठिनता कहाँ आती है? इनमें जो नित्य शुद्धि स्वास्थ्य अविद्या है ना, इसकी निवृत्ति में जो हम जानते हैं फिर भी उसमें आसक्ति रखते हैं, ये खास कठिनता है। तो ये कठिनता है। परमात्मा तो ये निवृत्त जो प्रवण स्वतः है, उसमें कोई उपयोग नहीं है, कृति साध्य नहीं है वो। और भाई बहनों ने हमारे मान रखा है कृति साध्य, क्या साधन करो फिर होगा, ये कृति साध्य है ही नहीं। तत्व की प्राप्ति कृति साध्य ही नहीं। कृति साध्य तो कठिनता सुगमता दोनों हो। सुगमता क्या कहे, कठिनता है, इस बार सुगमता कहते हैं। सुगमता क्या, वो तो है, उसका कभी अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है, कैसे भी होगा। तो वो नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त का जो हमारा संबंध है उसको नित्य योग कहते हैं। समत्व योग उच्यते और तम विद्यात्मक योग 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 संगीतम, गीता के योग की ये परिभाषा है। तो योग है, नित्य योग है, नित्य योग। दूसरा संयोग और वियोग होता है संसार का, वो संयोग वियोग वियोग संयोग संयोग वियोग योग है। और नित्य प्राप्ति का नित्य संयोग है, नित्य योग है सब। तो ये तो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, पर दृष्टि जाती ही नहीं, दृष्टि जाती ही नहीं, ये बात।
ये ख्याल करना चाहिए। मेरे तो ऐसी धुन थी पहले कि वो कोई बताने वाला नहीं है, बात कोई बता दे क्या है कहाँ है, ऐसी जिज्ञासा रही, कहाँ बाधा लगती है। शेर जी से मैंने प्रश्न किया था, इसलिए बात क्या है, जब तप करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम अपनी दृष्टि से साधन करते हैं, बढ़िया नहीं होता है, घटिया ही सही करते हैं। अब उसमें कैसे कह नहीं करते हैं ऐसे करके, फिर की बात क्या है, बड़ी कहाँ अटकी हुई है बात, आज तो आता है कहाँ फंसी हुई है। तो शरीर ने कहा वायुमंडल ऐसा ही है, आजकल ऐसे ही है, ऐसे क्या मेरी को संतोष नहीं होगा। अब ये बात आपको बताई तो ऐसा हमें मालूम होता है कि ये कारण खास जिसमें असत में जो सतबुद्धि है वैसे सतबुद्धि नहीं है। श्रीनाथ वाला बात अपने मानते हैं, मानते हुए भी शरीर बना रहे, वो भाव शरीर बना रहे। इस वास्ते मेरू जी व्याख्यान में मत दो, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ये मेरे को बात अच्छी नहीं लगती, क्या करूं, बीमार हो जाएगा, बहुत उल्टी बात है, परंतु मैं तो सह लेता हूं। मैं मरे जैसे भी कोई बात सुना, मेरे कोई सुन रहे की लग जाए तो ये साधक संजीवनी का दाम बढ़ाया, कई चीजों ने दाम बढ़ाया, बहुत अनुचार दाम बढ़ाया, मेरे मन में आई, दूसरा मेरे दिखा नहीं है, कोई के मन में आई हुई हो, ऐसी क्या अनर्थ हो गया है। मेरे को बड़ा भारी अनर्थ हुआ, मामूली अनर्थ नहीं है। क्या अनर्थ हुआ कि जैसे कोई साधक संजीवनी से देखना चाहे कि मैं अपना विचार करूं, क्या गरीब आदमी है, ले सके नहीं, तो वो वंचित रह गया और मर जाएगा, तो मन में रहेगी ना। एक आदमी के भी ऐसा धक्का लगा तो कितना अनर्थ हुआ है, महान अनर्थ हुआ। हम कहें कि उसको सुनने पर भी समझते नहीं, मानते नहीं, क्या करें। वो हृदय में बात पैदा होनी चाहिए आदमी के, जो पैदा उल्टी है कि नहीं पैसा बहुत खर्च होता है, इस बात से खर्चा कम हो जाए, जो पैदा ज्यादा हो जाए दाम बढ़ा दो, पैदा हो जाएगी, ये बात है। क्या करें, हमारे मन की बात होती नहीं, हम अगर हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, क्या करें, इनसे बढ़कर क्या है। और वो करते हैं सद्भाव से, अच्छे भाव से करते, पूजी भाव, आदर भाव, सद्भाव से करते। पर होते हुए भी एक बात जो है पूरी तो लागू नहीं होती, कहते हैं कि भोलो दर्शन दुश्मन की गल साजे, एक कहावत है मारवाड़ी कि भोलो सज्जन दुश्मन की गल साजे है। भोला जो सज्जन होता है, कम समझने वाला, वो दुश्मन का काम करता है, बेरी का काम करता है, तो वो अपने थोड़ा करे। इस बात अनात्मनस्तु शत्रु के वर्ते वो साथ वर्ते साथ नहीं, वो शत्रुवत, शत्रुवत कहा है। बंधुरात्मा आत्मदृष्टिहीनात्मी आत्मा जीता, जिसने अपने जीत लिया वो अपना बंधु है, और अनात्मस्तु जो नहीं जीता वो शत्रुवत वर्ते था, शत्रु की तरह बर्ताव करता है, शत्रु की तरह बन नतीजा शत्रु का और बोलता है मित्र, नतीजा शत्रु का। अब क्या बताओ, शरीर वास्ते उद्योग कम नहीं करते हम, अपनी दृष्टि से शरीर को ठीक रखने के लिए मैं उद्योग करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, अपनी तरफ से कम नहीं करता हूँ। अब आगे क्या हो गया, बांध दो अपना, क्या भया शरीर को नहीं, मैंने उगर उसी अच्छा लगे, करने हवा लग जाए, अच्छे तो बांध दो, क्या करें बताओ। हमारी तपत लगती है तो उतार देता हूँ मैं,
अब तो नहीं लगे था पर अवश्य तो नहीं समझू मैं। शरीर खुला रहे आयुष से हवा लगती रहे, अच्छा रहे। जुकाम हो जाए जब तो ठीक है, फिर जुकाम बढ़ना जाएगा ही। तो इस तरह से वो समझे समझ याद नहीं, परवाह नहीं रखते, ऐसी बात नहीं है। तो वास्तव में ये नाशवान है, ये बना रहे, ये इच्छा है, पारमार्थिक उन्नति में खास बाधा है। शरीर से मैं पर मिटे बिना हाँ, ये इच्छा मिट सकती है क्या? है? शरीर से जब तक तादात्म्य है, हाँ हाँ हाँ, उसके बिना ये इच्छा मिट सकती है क्या? मेरा शरीर बना है तो तादाद से मिटाओ अपने क्या है? तो तादाद में मिटाना तो मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, ये तो विचार करो तो मुश्किल नहीं है। अच्छा ये बात बताओ कि तादाद में बरोबर है पहले जो है आपका? पहले जितना मेरे सर्वथा भी नहीं मिटाना है। नहीं, 100 साल नहीं बचता, पहले जो नहीं है बात सच्ची है। ये तो अनुभव अभाव होता है इसका, तो अभाव मिट जाएगा ही। क्योंकि होता है, देख लिया तो ये तो मिटने वाला ही है। तो मिटने वाला है तो क्यों नहीं मिटाओगे? इसमें संदेह नहीं है, मिटने वाला नहीं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। हाँ और ये भी सत्ता मिट सकता है, हाँ, मिट नहीं रहा पूरी तरह। मिट नहीं रहा है तो व्याकुल तो होना चाहिए। अपने उपाय करो मिटाने का, अगर मिट नहीं रहे तो व्याकुल तो होना चाहिए। मौज से खाते हो, पीते हो, सो जाते हो, आराम लेते हो, तो मिटाने की इच्छा कहाँ है? मिटाने की इच्छा नहीं होती। जब मिटाने की इच्छा ही नहीं तो कैसे भाई? जब इच्छा ही नहीं करते आप तो मिटे कैसे? ये तो बाधा है बड़ी। खोजने से पता लगता महाराज, पता नहीं लगता कहाँ बाधा है, इसे पता नहीं लगता है ठीक तरह से। क्या मिटाने की इच्छा क्यों होगी? अनर्थों का मूल है, सब अनर्थों का मूल है। पापों का, दुखों का, संताप का, जलन का, व्याकुलता का, हलचलता का, सबका मूल है, सबका मूल है ये अनर्थों का, दुखों का। और मिट जाने से कोई हानि नहीं है, रहने से कोई लाभ नहीं है। अब इससे बढ़कर और क्या उपाय बता मतलब? नुकसान में तो कोई नुकसान बाकी नहीं है, और फायदे में कोई सही फायदा नहीं है। वो तो इतने बैठे बताओ। मिटे बिना तो शरीर से तादाद नहीं मिटता, अरे तादाद में मिटे बिना भोगों से रुचि नहीं हटती। समस्या नहीं हो रही है क्या चीज? भोगों से रुचि जो है ना, हाँ उसके छोड़े बिना तो शरीर से तादाद नहीं मिटता। ठीक है, शरीर से तादाद में मिटे बिना भोगों की रुचि नहीं मिट रही। मैं कहूँ इनमें दोनों में जैसे गीता में आया है, थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा सह लेना। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयानेन्द्रिय सरल आत्म वश्य विधा तो प्रसाद प्रसाद से दुख न माने। और ध्याय तो विषयान पुंस संगस जाए संगे, दो श्लोक है, दो इधर है, दो है, 62, 63, 64, 65। तो इसमें अब पहली कौन हो बताओ आप? राग द्वेष पहले दूर होंगे अथवा परम दृष्टि निवृत्त परमात्मा प्राप्ति होने में निवृत्त होगा, इनमें पहले कौन होगा? तो फिर अध्यास में राग द्वेष बचना पहले वाले कारण। ये तो अनुन्यास आपने बताया, अनुन्यास दोष है। ये अनुन्यास दोष होता है तो वहां पर लक्षण नहीं चलता, ठीक नहीं चलती बात, दोष आ जाता है। दोनों साथ ही है राग द्वेष का नाश, ये दोनों साथ ही होंगे। पहले दर्शन होना और राग द्वेष का नाश, ऐसा परम दृष्टि है। तो परम दृष्टि निवर्तते है ना, तो परम दृष्टि राग द्वेष मिटते नहीं। राग द्वेष रहित इंद्रियों को सेवन करने, प्रसाद की प्रसाद शब्द खाना महाने बुद्धि परिवर्तिष्ठ थे, बुद्धि स्थिर होती है। तो राग द्वेष पहले मिटे कि पहले परमात्मा प्राप्ति हो, परम दृष्टि निवर्तते।
हम साबित नहीं, यहाँ क्यों नहीं कि राग द्वेष मिटे पहले, अन्योन्य आश्रित नहीं है। अन्योन्य आश्रित होते हैं। दो छोकरे थे, बीती हुई घटना बताता हूँ। समारोह के दो छोरे खेतों में रहने वाले दो छोरे थे। तो वे छोरे दोनों ही, पानी आया थोड़ा सा पानी, वे पानी में खेले दोनों ही। तो कूदते कूदते चले, उधर चले उधर कूदते कहते आ जाए पानी थोड़ा सा, वह पानी में। तो वह एक एक ऊपर हाथ दे दिया, उसने हाथ इस पर दे दिया, इसने इस पर हाथ दे दिया। दोनों दौड़े दौड़े, जो ऊँधा पड़ गया पानी में। अब पानी मर गया, दोनों ही मर गए। अब वो उठना नहीं दे, वो उठना नहीं दे। अब क्या करे, समझिए। मानो ऊपर उसके हाथ दे दिया, उसने हाथ इसके ऊपर दे दिया। अब वो उठना से आवाज दबावे, वो मैंने दबावे, वो मैंने दबावे, दोनों मर गया। यह दशा है। तो अन्योन्य आश्रित दोष होने से ये है, काम कार्य से नहीं होता। तो पहले राग द्वेष मिटाए, परमात्मा को प्राप्ति हुई। आपने ये बताया ना, तब मैंने बताया कि ये देखो गीता माया है दोनों, यार एक ही जगह है दोनों श्लोक, 62, 63, 64, 65। तो पहले राग द्वेष मिटते हैं। तो मिटते सर्वथा नहीं मिटते हैं, मिटाने का उद्देश्य होता है और उससे कम हो जाते हैं। ये कम हो जाते हैं, ये साधक का अनुभव है। और साधक का अनुभव है तो कम होता है, मिटने वाला होता है। मिटने वाला नहीं होता, कम नहीं होता है। बालकपन में मैं था, वही आज हूँ। मैं फर्क नहीं पड़ा अपने स्वरूप में कि मैं पहले थोड़ा था, अब मैं बड़ा हूँ, कुछ ज्यादा हूँ। मैं ज्यादा कम से नहीं होता। वो घटता नहीं, मिटता नहीं, वो घटता ही नहीं। अरे घटता है, वो मिटने वाला ही होता है, नियम है। अरे घटता है फिर मिटता नहीं, कैसे कहा। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 16 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।